का औजार उठाकर पेड़ के तने को खोदने लगी। 2 बहुएं एक पेड़ को खोद रही थी और दूसरी तरफ 3 बहुओं ने लकड़ी इकट्ठा की थी और उन्होंने लकड़ी से बेड और कुर्सी वगैरह का जुगाड़ लगाकर बनाना शुरू कर दिया और तीनों बड़ी बहुओं ने मिट्टी को खोदना शुरू किया। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक ही चलता रहा, लेकिन फिर भी सभी को बेहद थकान होने लगी। जो पेड़ की जड़ों और तनों को खोद रही थी उनके हाथ थकने लगे। अब मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत थक गई हूँ। भाभी हिम्मत रखिए, याद कीजिए वो सर्द रात। मुझसे भी अब नहीं होगा। सभी बहुएं हिम्मत हारने लगीं कि तभी पूजा बोली, आप सभी ऐसे कैसे हार मान सकती हो? अरे अपने नहीं तो कम से कम माँ जी के बारे में ही सोच लो। कल रात का तूफान हमारे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था और अगर हमने आज हार मान ली तो फिर से हमें वही सब झेलना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे पीछे मत हटिए। माना कि ये मुश्किल है, लेकिन ये मत भूलिए कि रास्ता जितना मुश्किल होता है उसका इनाम भी उतना ही बड़ा होता है। पूजा की बात सुनकर सभी बहुओं ने हिम्मत की और फिर काम शुरू किया। लेकिन सवाल ये था कि आखिर 10 बहुएं ऐसे पेड़ को खोद क्यों नहीं थी? ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी उन पर जो उन्हें ये कदम उठाना पड़ा? जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। बहुओं देखो, मैं पास वाले खेत में से पालक लाई हूँ। पूजा मेरी बच्ची इस पालक का सूप बनाकर अपनी तीनों गर्भवती भाभियों को दे दे। कुछ और तो अच्छा में इन्हें खिला नहीं रही, यही खा लो। माँ, जो भी खाने को मिल जाए इस गरीबी में वही अच्छा है। आप ऐसे क्यों सोचती हो? सही कहा भाभी ने। माँ, बहुत सर्दी लग रही है। सही कहा, आज तो सूरज की एक किरण भी नहीं निकली जो जरा सी धूप ही सेक लेते। ऊपर से इस भूसे की झोपड़ी में दम निकलने को तैयार है। लगता ही नहीं कि हमारे सर पर 4 दीवारी है। ऐसी बातें मत करो कुमुद। भाभी, माँ जी, सभी आइए, मैंने इस परात में थोड़ी सी लकड़ियां जलाई हैं, आ जाइए, थोड़े हाथ सेक लीजिए। तनु ने झोपड़ी में बीचों बीच परात रख दी जिसमें लकड़ियां जल रही थी। 10 की 10 बहुएं और 11वीं उनकी सास उस आग के इर्द गिर्द बैठ गई और हाथ सेकने लगी। यामिनी की 10 बहुएं थीं, उसके 10 ही बेटे शहर काम करने को गए हुए थे, इसीलिए यामिनी अकेले ही अपनी बहुओं के साथ गांव में रहती थी। उनकी छोटी सी एक भूसे की कुटिया थी जिसमें वो 11 लोग गुजारा करते थे। गरीबी में ही उनकी जिंदगी कट रही थी और अब ऐसे में सर्दी आ चुकी थी। भूसे की कुटिया में नाम को भी सर्दी से बचाव नहीं था। बाहर की सारी ठंडी ठंडी हवाएं उनकी कुटिया में आती थी जिससे बहुओं का शरीर हमेशा कांपता रहता था। यामिनी की 3 बहुएं गर्भवती थी जिसकी वजह से ये बढ़ती हुई सर्दी उसे बहुत ज्यादा